गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है, इसलिए आपके लाइफ में अगर छोटी छोटी गलतियां होती है और आपको असफलता का सामना करना पड़ता है तो इससे घबराइए नहीं, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 6 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में TU-142M एयरक्राफ्ट म्यूजियम का उद्घाटन इंडियन नेवी के द्वारा हाल ही में आंध्र प्रदेश में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में प्रतिष्ठित सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना विमान जिसका नाम है TU-142M का एक संग्रहालय स्थापित किया गया। इसी के साथ इस संग्रहालय का उद्घाटन काकीनाडा सांसद वंगा गीता विश्वनाथ ने किया। यह विमान 3 दशकों तक भारतीय नौसेना में सेवा दे चुका है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम है TU-142M ये हाल ही में रिटायर हो चुका है और इसी के लिए एक संग्रहालय को कहाँ बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक म्यूजियम के रूप में इसे बनाया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि समुद्र तट पर स्थित यह संग्रहालय विशाखापत्तनम और कोलकाता की श्रेणी में शामिल होने वाला अपनी तरह का तीसरा संग्रहालय बन चुका है और यह राज्य का दूसरा ऐसा विमान संग्रहालय है जो इसे काकीनाडा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 5.89 करोड़ से विकसित किया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो राइट आंसर होगा पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन के द्वारा जीत हासिल की कबड्डी के प्रो कबड्डी लीग में जिसका 10th एडिशन आयोजन किया जा रहा था। तो इसी के साथ इस 10th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग का चैंपियन कौन बना? तो पुनेरी पल्टन। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। पुनेरी पल्टन ने हैदराबाद के गाची-बाबोली इंडोर स्टेडियम में रोमांचक मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को 28-25 से हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का फाइनल जीत लिया और यह जीत पुणे की टीम का पहला खिताब है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये जो पुनेरी पल्टन है ये किस टीम से बिलोंग करती है? तो ये पुणे की टीम है जिसका नाम पुनेरी पल्टन रखा गया और इन्होंने ही हरियाणा स्टीलर्स की टीम को हराकर पहली पोजीशन को हासिल की, जिसका कौन सा एडिशन चल रहा था? तो 10th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग का। पुनेरी पल्टन को 3 करोड़ रुपए का विजयी चेक सौंपा गया। उप विजेता रहे हरियाणा स्टीलर्स ने 1.8 करोड़ रुपए जीते और 2014 में उद्घाटन जो प्रो कबड्डी सीजन में लीग में 8 टीमों ने भाग लिया था और सीजन 5 तक प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। तो आपको ये भी फैक्ट्स को याद रखना होगा कि प्रो कबड्डी कब स्टार्ट की गई थी? तो इसका शुभारंभ 2014 में किया गया था और इस बार 2024 में ये टोटल 10th सीजन हो चुका है इस प्रो कबड्डी लीग का और इस 10th सीजन में पुनेरी पल्टन की जीत हुई है। तो ये पॉइंट्स को भी आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वेयर हैज अ नियोलिथिक चिल्ड्रंस सेमेट्री बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड? हाल ही में नवपाषाण कालीन बच्चों का कब्रिस्तान कहाँ खोजा गया है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में खोजा गया नियोलिथिक एज का चिल्ड्रंस सेमेट्री जिसको हम लोग कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। तो बच्चों का कब्रिस्तान जो नवपाषाण कालीन से ये मौजूद है इसको हाल ही में खोजा गया तमिलनाडु स्टेट में। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्ट्स के बारे में। तमिलनाडु के चेन्नई से लगभग 77 किलोमीटर दूर चेट्टीमेडु पाथुर गांव में मद्रास विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग के शोधकर्ताओं ने लगभग 2500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के नवपाषाण काल के एक बच्चे के दफन स्थल का पता लगाया, जिससे नई जानकारी मिली और क्षेत्र में प्राचीन दफन संस्कार और सांस्कृतिक प्रथाओं में भी अंतर्दृष्टि मिली। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख चलना होगा कि तमिलनाडु में ही हाल ही में डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बच्चों की कब्रिस्तान को जो नियोलिथिक एज से चली आ रही है। ये एक छोटे से आवास टीले के शीर्ष पर स्थित है जो इस स्थल से नवपाषाण काल से लेकर मध्यकालीन काल तक
5 अलग-अलग सांस्कृतिक कालों की कलाकृतियों को प्राप्त हुई है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ये जो कब्रिस्तान मिली है ये न्यूलिथिक एज का कब्रिस्तान है। इसको हाल ही में कहाँ पे खोजा गया है? तो तमिलनाडु स्टेट में इसको खोजा गया। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में बीपीसीएल ने स्पीड पेट्रोल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर का नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को हाल ही में अपॉइंट किया गया है बाय बीपीसीएल के द्वारा एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर किस पर्पस के लिए? तो स्पीड के लिए। तो जानते हैं स्पीड एक प्रकार का पेट्रोल है, इसी को हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। फॉर्च्यून 500 महारत्न ऊर्जा समूह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने हाल ही में ओलंपिक और विश्व भाला चैंपियन नीरज चोपड़ा के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। नीरज चोपड़ा बीपीसीएल के प्रीमियम पेट्रोल वेरिएंट जिसका स्पीड के नाम से जानते हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। इसी के साथ इससे पहले कंपनी ने अपनी प्योर फॉर श्योर पहल और मैक ल्यूब्रिकेंट्स रेंज के लिए क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के साथ साझेदारी की थी और अब बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार जी ने स्पीड को उच्च प्रदर्शन वाला पेट्रोल बताया और इसी के साथ हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पीड पेट्रोल के लिए किन्हें? तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा कि बीपीसीएल के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन वर्क कर रहे हैं? तो जी कृष्ण कुमार वर्क कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किसने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर का तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है इंदिरा अम्मा आवास योजना। तो जानते हैं इसके पहल क्या होगा? ये देखिए जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा है कि इंदिरा आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल उन सभी के लिए घर को खरीदना अब आसान हो जाएगा। जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम जो इंदिरा अम्मा आवास योजना है। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। तेलंगाना सरकार 11 मार्च 2024 को गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करेगी, जो मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्ट्स मिलते हैं कि पहला, इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने वाला तेलंगाना गवर्नमेंट बना और इसी के साथ आपको ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा कि तेलंगाना के सीएम कौन है? तो ए रेवंत रेड्डी सीएम है यहाँ के। इन्हीं के द्वारा इस योजना को शुरू की गई और इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। जिन गरीबों के पास प्लॉट नहीं है उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत प्लॉट और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम को लॉन्च किया गया। उस स्कीम का नाम क्या है? इंदिरा अम्मा आवास योजना, जो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में शुरू की गई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर का उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट के सिल्वर फिलिग्री एक ज्वेलरी आर्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला उड़ीसा स्टेट बना है किस क्षेत्र में? तो सिल्वर फिलिग्री जो एक ज्वेलरी आर्ट है, जिस तरीके से आपको इमेज में दिख रही है कि चांदी से ये नक्काशी की गई और इसे कहते हैं सिल्वर फिलिग्री जो एक ज्वेलरी की आर्ट है। इसको हाल ही में जीआई टैग सम्मानित किया गया है उड़ीसा स्टेट को। तो जानते हैं डिटेल पॉइंट्स के बारे में। उड़ीसा के कटक में चांदी की सदियों पुरानी परंपरा को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग दिया गया। यह स्वीकृति आजीविका के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती है और कारीगर उत्पादों को लोकप्रियता बढ़ाती है। इसी के साथ चांदी की सदियों पुरानी परंपरा जिसे कटक की चंडी ताराकाशी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के सबसे पुराने शहर कटक से चांदी और सोने में एक प्रकार का अति बारीक डिजाइन वाला कला तार किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि चांदी का तार बनाकर डिजाइन की जाती है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा स्टेट में। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि सिल्वर फिलिग्री ये एक ज्वेलरी आर्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किस स्टेट से बिलोंग रखता है? तो उड़ीसा स्टेट से ये बिलोंग रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हर वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 4 मार्च। हम लोग हर वर्ष नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना
और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। और इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या रखा गया है? तो ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, द थीम ऑफ दिस डे सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस है। इसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संगठनों से लोगों को औद्योगिक सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए सुरक्षा अभियान चलाने का आग्रह भी करती है। तो हमारा पॉइंट्स ये था कि नेशनल सेफ्टी डे हम लोग हर वर्ष 4 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजना में छूट समाप्त करने का आदेश दिया है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 105 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया गया है कि अबॉलिश की जाएगी इम्यूनिटी ऑफ एमपी और एमएलए फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि अभियोजना से छूट समाप्त करने का आदेश कौन दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस आर्टिकल के तहत? तो 105 आर्टिकल के तहत। जिस तरीके से देखिए फंडामेंटल राइट्स में इनको अलग किया गया था आर्टिकल 105 में, एमपी और एमएलए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था, तो उसको पूर्ण तरीके से निरस्त कर दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। देखिए 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने 1998 के फैसले को पलट दिया, जिसमें सांसदों को वोट देने या सदन में भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के बाद भी छूट पाने की अनुमति दी गई थी। अब इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको हाल ही में अभी जस्ट बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स में था कि इन लोगों को एक्सेप्शंस के रूप में बाहर किया गया था। आर्टिकल 105 के तहत स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो 1998 के जजमेंट के अकॉर्डिंग हमने अलाउ किया था मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कि उनके भाषण देने के दौरान रिश्वत लेने के लिए जो छूट थी, अब उनको पूर्ण तरीके से निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में 3-2 के फैसलों में फैसला सुनाया कि जिन सांसदों ने रिश्वत ली और सदन में मतदान किया, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उन्हें छूट प्राप्त है। लेकिन अब इसे पूर्ण तरीके से निरस्त कर दी है 7 जजेस बेंच के द्वारा बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए आर्टिकल 105(2) के तहत कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई या वोट की गई किसी भी बात के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला एक संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 194(2) के तहत निहित है। जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्क्राइब था 105, उसी तरीके से मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानमंडल होती है, उस विधानमंडल में आर्टिकल 194 के तहत इनको छूट दी गई थी। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ये बैठक निर्णय लिया गया कि जो इनको प्रावधान दिया गया था वो प्रावधान को अब निरस्त किया जाता है। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 5 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नई खोजी गई प्रजाति मेलानोक्लैमिस द्रौपदी जिसका नाम हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया, वो शीर्षलक से संबंधित रखती है। क्वेश्चन नंबर 2, 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चपचार कूट नृत्य महोत्सव मिजोरम राज्य के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आईएनएस जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक जीतने वाला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बना है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना है जिन्होंने इशू किया है मैक्सिमम 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। जिस तरीके से अभी हाल ही में रिसेंटली में क्वेश्चंस आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार कितनी स्वतंत्रता को गारंटी देती है?
ऑप्शन 3, 4, 5 या 6 आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।